चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जिले के मंडपिया में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में गुरुवार को दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं में उस समय हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई और उन्हें कुछ देर के लिए कोई भी माजरा समझ में नहीं आया। दरअसल एक के बाद एक पुलिस के कई वाहन सायरन बजाते हुए और सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस के साथ ही कई अधिकारियों के वाहन जब सांवलिया जी मंदिर के आसपास पहुंचने लगे तो दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है और इधर उधर कर्मचारी जब भागते हुए दिखाई दिए तो यह आशंका और भी अधिक बढ़ने लगी। लेकिन कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो गई। दरअसल सांवलिया जी जहाँ की प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ की प्रति महीने भंडारे के रूप में अब 18-19 करोड़ रुपए निकलने लगे हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए गुरुवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के तहत मंदिर के एक अधिकारी को जानकारी मिली कि मंदिर में भगदड़ मच गई है और कुछ श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिसके बाद आसपास के पुलिस थानों से जाब्ता पहुंचने लगा। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे। हालांकि कुछ अधिकारियों को यह जानकारी थी कि यह सब कुछ मॉक ड्रिल हो रहा है, जबकि कुछ को यह जानकारी नहीं थी और श्रद्धालुओं को जब पता चला कि यह मॉक ड्रिल है तो सभी ने राहत की सांस ली। दरअसल मॉक ड्रिल इसलिए करवाई जाती है ताकि कभी इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो किस तरह उस स्थिति से निपटा जाए, उसके लिए यह मॉक ड्रिल समय समय पर उन स्थानों पर की जाती है जो कि संवेदनशील है या काफी अधिक भीड़ भाड़ रहती है। जिले के कनेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 2 व्यक्तियों के कब्जे से 2,45,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त कर ली। इसमें एक व्यक्ति कनेरा थाना क्षेत्र का बताया जाता है, जबकि दूसरा सलूम्बर क्षेत्र का बताया जाता है। इनसे जब ये राशि बरामद की गई तो यह दोनों व्यक्ति कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर पुलिस ने यह राशि जब्त कर ली और इस बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। आंध्र प्रदेश गांजा के मामले में तस्करों का गढ़ माना जाता है, जहां से देश के विभिन्न राज्यों से कई गांजा तस्कर बड़ी खेप लेकर सप्लाई करने के लिए निकलते हैं। इसी तरह की एक बड़ी खेप जब आंध्र प्रदेश की ओर से चित्तौड़गढ़ से होते हुए जिले के गंगरा थाना क्षेत्र की ओर ले जाई जा रही थी, तभी गंगरा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यह बड़ी खेप बरामद करने में सफलता हासिल की और 400 किलो से भी अधिक गांजा जब्त कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक वाहन से 203 पैकेटों में भरा कुल 406 किलो अवैध गांजा जब्त कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि आंध्र प्रदेश से यह गांजा तस्करी के लिए ला रहे थे। पुलिस द्वारा जब नाकाबंदी की गई तो इसी दौरान इस वाहन को रोककर जब तलाशी ली गई तो यह भारी मात्रा में अवैध गांजा पाया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों राजसमंद जिले के मादड़ी थाना अंतर्गत कांकरोली निवासी अशोक वैष्णव व भिलवाड़ा जिले के रामेश्वर लाल तेली को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे अवैध गांजा के संबंध में अनुसंधान एवं पूछताछ की जा रही है। सड़क सुरक्षा माह के तहत चंदेरिया लेक जिंग सेनेटर परिसर से वाहन रैली निकाली गई। इस वाहन रैली को प्रादेशिक परिवहन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन रैली नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें शामिल जिंग के कर्मचारी सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न संदेश देते हुए चल रहे थे और इस वाहन रैली में शामिल सभी कर्मचारियों ने हेलमेट भी पहन रखे थे, जिसके माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा था कि यदि जीवन बचाना है वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। चित्तौड़गढ़ के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया लेट जिंक सेनेटर परिसर में 36वें सड़क सुरक्षा माह के दौरान आयोजित
वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर चंदेरिया लेट जिंग सेमेटर के लोकेशन HR हेड अनूप कुमार ने सभी से सुरक्षित रहने की पहल करते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एवं स्वयं को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। यह वाहन रैली नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें शामिल वाहन चालकों ने हेलमेट एवं चौपहिया वाहन चालकों एवं सवारों ने सीट बेल्ट लगाकर हाथों में सुरक्षा स्लोगन की कई तरह की तख्तियाँ ले रखी थी। नगर के मुख्य मार्गों से यह रैली जब गुजरी तो कई लोग इस रैली को देखने में लगे रहे और इस रैली के माध्यम से यह भी संदेश दिया गया कि सुरक्षा के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना भी आवश्यक है। हिंदुस्तान जिंग चंदेरिया लेट जिंग सेमेटर द्वारा सड़क सुरक्षा माह के दौरान अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आगामी 26 जनवरी को जिला मुख्यालय स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह की सभी तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही है। 24 जनवरी को यहां आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों का अंतिम पूर्वाभ्यास किया जाएगा। विभिन्न विभागों की ओर से झांकियां निकाली जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए उदयपुर से एक विशेष टीम डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची और स्टेडियम का जायजा लेने के बाद यहाँ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद पाई गई। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आगामी 26 जनवरी को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर गुरुवार को स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर उदयपुर से बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल स्क्वाड यानी कि BDDS की टीम चित्तौड़गढ़ पहुंची। डॉग स्क्वाड एवं टीम के सदस्यों द्वारा अलग अलग उपकरण के माध्यम से स्टेडियम की जांच की गई और जांच के बाद यहां सब कुछ सही पाया गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड ने भी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था परखी और सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद यह स्टेडियम पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया। गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह को लेकर 24 जून को अंतिम पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न विभागों की ओर से झांकियां भी निकाली जाएगी। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय समारोह में सहकारी मंत्री गौतम दत्त द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया जाएगा एवं उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में भी गणतंत्र दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपखंड स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तिरंगे को पूरे मान सम्मान और शान के साथ लेकर चले थे। इस तिरंगा यात्रा को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आइटिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह एक निजी शिक्षण संस्था की ओर से पथ संचलन का आयोजन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे समेत जिले में विभिन्न कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़गढ़ नगर द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर मंत्री उमेश नाथ योगी के अनुसार यह जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस तिरंगा यात्रा को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, भाजपा प्रदेश संयोजक शरवण सिंह राव, रवि वीरानी, एडवोकेट ओम प्रकाश आदि द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। तिरंगा यात्रा में नगर के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से छात्र छात्राओं ने 75 फीट के तिरंगे के साथ शान
और पूरे मान और सम्मान के साथ इस यात्रा को निकाला। यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंच संपन्न हुई, जहां खुला मंच कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसे गणपत मेघवाल, कुलदीप सुहद, कमल प्रजापत आदि ने संबोधित किया। इसी तरह एक निजी शिक्षण संस्थान की ओर से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में भी इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया, जो कि कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। और इस पथ संचलन में कई छात्राओं ने केसरिया पगड़ी पहन रखी थी। इस पथ संचलन का बीच मार्ग में जगह जगह लोगों द्वारा विभिन्न संस्थाओं आदि द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कहना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी प्रति वर्ष 23 जनवरी को जयंती मनाई जाती है। और जब जयंती आती है तब नगर परिषद को याद आता है कि चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो, महात्मा गांधी की जयंती हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती हो या अन्य महापुरुषों की जयंती हो, तो उनकी चित्तौड़गढ़ में जहां प्रतिमाएं लगी हुई है वहां साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी एक दिन के लिए पहुंच जाते हैं और साफ सफाई करके यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनका महापुरुषों की ओर ध्यान कितना है। अच्छी बात है कि कम से कम जयंती के बहाने कम से कम एक दिन तो महापुरुषों की साफ सफाई हो जाती है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नगर परिषद को याद नहीं रहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और स्थिति क्या रही जयंती के दिन हम आपको बताते हैं। आपको आश्चर्य होगा यहाँ की स्थिति को देखकर, और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि लाखों रुपए खर्च जो नगर परिषद साफ सफाई के नाम पर खर्च करती है, वह केवल एक दिन जयंती के पर भी यहाँ साफ सफाई करने के लिए समय नहीं निकाल सकी। कई संगठन और संस्थाओं के सदस्य माल्यार्पण के लिए आए, मीडिया को फोटो भिजवाते रहे कि उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक टीम का गठन भी कर रखा है, जिसके द्वारा यह दावा किया गया था कि उनके द्वारा महापुरुषों की साफ सफाई भी की जाएगी। और उनके द्वारा किस तरह की साफ सफाई की गई हम बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किस तरह की गई उनकी उपेक्षा। चित्तौड़गढ़ समेत पूरे देश में महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता और सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की जयंती विभिन्न आयोजन के साथ मनाई गई। यह जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। आज़ादी के योगदान में उनके योगदान का कोई सानी नहीं है। और उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है सुभाष चौक।
और इसी सुभाष चौक पर लगी हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। और इस प्रतिमा की साफ सफाई केवल साल में एक बार यानी कि जब जयंती आती है तब की जाती है। और उसी राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले नेताजी इस सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास एक फव्वारा भी लगाया हुआ है। लेकिन इस फव्वारे के हौज की स्थिति जयंती के दिन भी क्या रही आप स्वयं देख सकते हैं। यानी कि नगर परिषद को साल में केवल एक दिन जयंती के दिन भी इस हौज की साफ सफाई करने के लिए समय नहीं मिल पाया, या उसके पास इतना बजट भी नहीं था कि वह जयंती के दिन कम से कम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए, मान देने के लिए कम से कम यहाँ सफाई का काम तो करवा सके। और हालत यह थी कि इस फव्वारे के हौज में चारों ओर पत्थर ही पत्थर, गंदा कूड़ा करकट और कई तरह की बोतलें आदि दिखाई दी। ऐसा भी नहीं कि जयंती के दिन यहाँ कोई आया नहीं। विभिन्न संगठन संस्था के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे और भाजपा के समर्थित कार्यकर्ताओं द्वारा एक संस्था का गठन ही हाल में किया गया, जिसके द्वारा यह दावा किया गया कि उसके द्वारा महापुरुषों की साफ सफाई की जाएगी। अच्छा भी लगा कि कम से कम कुछ कार्यकर्ता इसके लिए आगे तो आए, लेकिन वह कार्यकर्ता भी यहाँ केवल सुभाष चंद्र बोस की जरा साफ सफाई कर और माल्यार्पण करने के बाद उनके फोटो मीडिया को जारी करने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। और यही हाल कुछ अन्य संगठनों को भी रहा, यानी कि जयंती के दिन भी ये हाल रहा। यह भी अधिकांश को पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर सम्मान दिया था। तभी से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली। आज जब नेताजी की जयंती पर हमें राष्ट्र पहले की भावना पैदा करने के लिए कई तरह के उपदेश नेताओं द्वारा किए जाते हैं। युवा पीढ़ी को महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की कहानियों के बारे में बताने की जरूरत है कि वह किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस, अन्य नेताओं एवं वीर शहीदों ने जिस तरह हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उससे कुछ सबक ले सकें। नेताजी के अनुशासित जीवन और उनके अनमोल वचनों को उतार कर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। महान विचारों से युवाओं में देशभक्ति का संचार करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हम सभी के दिलों में रहेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयंती के दिन ही नगर परिषद द्वारा जिस तरह की उनकी उपेक्षा की गई, क्या उसके लिए जो संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, या नगर परिषद के अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्यपूर्ण नेताजी के लिए हो सकता है कि उनके जयंती के दिन ही जहां प्रतिमा लगी हुई है वहां यह हाल रहा, और सवेरे से ही कई लोग माल्यार्पण करने के लिए यहाँ आने लगे थे। तो क्या उनका ध्यान इस गंदगी की ओर नहीं गया? क्या उनके द्वारा कम से कम जयंती के दिन किसी तरह की कोई पहल इस साफ सफाई के लिए नहीं की जा सकती है? कहने को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कई तरह के उपदेश दिए जाते हैं, लेकिन वो उपदेश किस काम के जो कि नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के दिन ही इस तरह उपेक्षा की शिकार यह प्रतिमा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में कम से कम अन्य महापुरुषों की जयंती के दिन इस तरह की स्थिति अन्य स्थानों पर देखने को नहीं। चित्तौड़गढ़ के समीप पुठौली के पास बेलवाड़ा मार्ग पर एक पुलिया पर गत कई दिनों से टूटी हुई रेलिंग वाहनों को निमंत्रण दे रही है दुर्घटना के लिए। जहां टूटी रेलिंग से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यह वही पुलिया है जहां की कई बार हादसे हो चुके हैं, और कुछ वर्षों पूर्व तो इस रेलिंग से एक जीप पलटी खा गई थी, जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन मुख्य मार्ग पर यह पुलिया होने के बावजूद इस रेलिंग को ठीक करने के लिए किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। भीलवाड़ा मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के समीप पुठौली के पास स्थित है यह पुलिया, और इस पुलिया पर यह रेलिंग गत कई समय से
वाहनों को दुर्घटना के लिए खुला आमंत्रण दे रही है। इस पुलिया से प्रतिदिन कई चौपहिया एवं दुपहिया वाहन गुजरते हैं एवं इसी पुठौली के समीप आजोलिया का खेड़ा में मार्बल मंडी भी है, जहां से भी कई लोग चित्तौड़गढ़ से आते जाते हैं। हिंदुस्तान जिंक के कर्मचारी भी इसी पुलिया से होकर गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ऐसा लगता है कि वह किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, जहां पहले भी बड़ा हादसा हो चुका है। हालांकि हिंदुस्तान जिंक संयंत्र के समीप ही यह पुलिया है और हिंदुस्तान जिंक भी इस पुलिया को ठीक करने के लिए टूटी रेलिंग ठीक करने के लिए कदम उठा सकता है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित भीलों की झोपड़ियां के समीप गत दिनों लखन पंवार की हत्या कर दी गई थी एवं इस घटना को लेकर विभिन्न संगठनों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। ज्ञापन देने आए लोगों का आरोप था कि लखन पवार की हत्या में अन्य कई जने शामिल थे, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है एवं कुछ लोगों को ही गिरफ्तार कर पुलिस ने इतिश्री कर लिया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। मैं राम पवार मृतक लखन पवार का बड़ा भाई, गांव सियालिया। मैं मेरे भाई की मर्डर की मांग कर रहा हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले और इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सरकार से मेरी गुजारिश है। श्री जैन साम्यक भवन में महावीर जैन नवयुवक मंडल की आम सभा के दौरान नीलेश पटवारी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष एवं अभिषेक लोढ़ा को महासचिव नियुक्त किया गया। इस दौरान मंडल के कई पदाधिकारी मौजूद थे। महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय पर आयोजित वाल्मीकि समाज की 5 दिवसीय राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। समापन के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की कुल 12 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का परिचय दिया। समापन के अवसर पर कई क्रिकेट प्रेमी एवं अन्य दर्शक आदि मौजूद थे, जिन्होंने समापन के अवसर पर फाइनल मैच का भरपूर आनंद लिया। जब किसी घर में नलकूप की खुदाई की जाती है तो नारियल तोड़ने के अलावा मिठाई आदि चढ़ाई जाती है, लेकिन नगर के वार्ड नंबर 19 में शीतला माता मंदिर, जो कि मीठा राम जी का खेड़ा है, वहाँ चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के निर्देश पर नलकूप के लिए जब बोरिंग की गई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनके द्वारा बोरिंग से पूर्व गीत गाकर मां गंगा की न केवल पूजा की गई, बल्कि बोरिंग से पहले गुड़, धनिया, प्रसाद आदि का वितरण भी किया गया। जिन्होंने बताया कि यहाँ नलकूप की काफ़ी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।